बदलते भारत की शान। नीलिमा, बैठो। बैठ जाओ। तू कभी स्कूल गई थी कि नहीं? नहीं गई। क्यों? हमारे घर में खा पी कर जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है। इस हालत में हम पढ़ने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? ये तुम क्या कह रही हो? हम लड़का ना होकर लड़की होकर जो पैदा हुई। लड़का ना होना क्या तुम लोगों की गलती है? देखो नीलिमा, मैं भी एक औरत हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम में मर्द जैसा गुण नहीं है। मैं अपने आप को उनसे ज्यादा कमजोर नहीं समझती। दुनिया को दुनिया बनाकर रखना है तो मर्द और औरत दोनों का ही जरूरत है। ये सब बातें मेरे पिताजी नहीं समझते। वे नहीं समझते तो क्या हुआ? हमें उन्हें समझाना होगा। देखो नीलिमा, हमें उन्हें समझाना ही होगा। जरा सुन तो मालती, जरा सुन तो। इधर आ। मैंने क्या कहा सुनाई नहीं देता? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है जी। रोज रोज क्या होता है? तबीयत ठीक नहीं है? झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। गुस्सा आने से पहले भाले भांति बिस्तर तक आ जा। आती है या मैं जाऊं? मैं सच कह रही हूँ जी। सच में मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। अच्छा? तबीयत ठीक नहीं है? क्या? बच्चे बड़े हो गए हैं। अब तो आप छोड़िए। बच्चे? कितना लड़का पैदा किया? देखता हूँ इस बार कैसे लड़का नहीं पैदा होता। ये दीदी भी ना कैसे कैसे कामों में लगी रहती है। बच्चों को पढ़ाने आई है, पढ़ाना चाहिए। कामों खा दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करती रहती है। हमारे गांव के लोग जिस किस्म के हैं, अरे अच्छी बात समझने की ताकत कितने में है। भलाई के लिए समझाने या कुछ करते वक्त अगर करने वाले ही अपमानित हुए तो ये कैसी बात है? अपमान से डरने वाली मैं नहीं हूँ जतिन। और सबसे बड़ा बात यह है, मुझे अपमान करेगा कौन? जिन लोगों से अपमान की डर है, अरे वे तो खुद ही अपने आप को नहीं पहचानते। वे खुद ही एक अस्तित्वहीन आदमी है। अब तुम ही कहो, इन जैसे आदमियों की डर से सच्चाई से भागते रहना क्या अच्छा है? तुम बुरा मत मानो जतिन। इस गांव के लोगों की इस हालत की वजह क्या है जानती हो? तुम्हारा गांव शिक्षा के क्षेत्र में बुरी तरह से पीछे पड़ा हुआ है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर तुम ही सोचो, हम पढ़े लिखे हैं, सरकार की तरफ से तनख्वाह लेकर बच्चों को पढ़ाने में ही हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं होते हैं। इन दिनों हमें बहुत काम करना होगा, बहुत। हाँ दीदी।
सुन, जरा बैठ बैठ। कुछ दिनों से नीलिमा घर नहीं आई है क्या? हाँ, नहीं आई। तू गई थी वहां? नहीं गई। तू एक बार गई होती तो अच्छा था। आज आपको उसकी इतनी याद आ रही है? बात क्या है जी? क्यों याद नहीं आएगी? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? सुन मालती, बेटा हो या बेटी, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। ये सब भगवान की देन है। भगवान की देन पर भला कुछ भी बोलने के लिए हम कौन है? ये सब बातें पहले नहीं समझा था, इसीलिए। तो आप कैसे समझ में आया? वो मास्तरनी है ना, वो एक देवी है। उनके साथ मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया, भला बुरा कहा। अब उनके सामने मैं कैसे जाऊंगा, ये तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि वो देवी है। अब आप ही बताइए, भगवान भला लोगों को बुरा कैसे मान सकते हैं? तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं एक बार उनके घर होकर आता हूं, बेटी को भी देख पाऊंगा और उनसे दो चार अच्छी बातें भी सीख पाऊंगा। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दीदी के आने से गांव की रंग ही बदल गया है ना? क्यों, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ कहने की क्या जरूरत है? मैंने क्या खुद नहीं देखा? क्या देखा तुमने? आते ही उन्होंने गांव के दो बदमाशों को सही रास्ते पे लाए हैं। दोनों क्या कम बदमाश थे? पर अब असली बात तो ये है जतीन, प्यार से जंगली हाथियों को भी काबू कर सकते हैं। दीदी आज अब तक क्यों नहीं आई? हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। नीलिमा की चेहरे पर हंसी आई है। सिर्फ वही घर के सबके चेहरे पर हंसी लाई है। दूसरों के चेहरे पर हंसी लाना क्या मामूली बात है? यह बहुत नाज की बात है। एक ऐसा भी वक्त था जिन दिनों मैं मायूस होकर कहीं खो जाने निकली थी, भूल गई थी अपने अस्तित्व, खो दिया था जिंदा रहने की ताकत। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सामने सिर्फ काम ही काम। इस गांव के हर कोई ना सही, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मेरे चेहरे की ओर नजर रखी हुई है।
शायद उनके खोई हुई जिंदगी दोबारा लौटा सकूं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है शायद मैं सही जगह पर आ गई हूं, जहां शुरू होगी मेरी एक नई जिंदगी। After all, my concept is becomes true. मैंने सही सोचा था। तुम एक दिन कीचड़ के बीच जरूर जाओगे। मुझे हंसी आती है इस बात पर, जब तुम अपने आप को एम्बिशन रखने वाली कहती हो। एम्बिशन रखने वाला कोई आदमी लग्जूरियस लाइफ छोड़कर गांव की एलपी स्कूल की नौकरी नहीं करती, मास्टरनी की। तुम पर मुझे दया आती है विद्या। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुमने मुझ पर फिर से हंसा। दीदी चाय लीजिए। हाँ, दीदी हुआ है कि नहीं देखिए। नीलिमा, तुमने ये क्या लिखा है जानती हो ना? जी जानती हूँ, ये असम संगीत है। ये किसने लिखा था? साहित्य रथी लक्ष्मीनाथ बेजबोरा जी ने। उन्हें रसरस नाम से भी जाने जाते हैं। वाह नीलिमा, मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक बार ही कहा था और तुमने एक ही बार में सब कुछ याद कर लिया। तुम इसे गा सकोगी? जी। तो फिर एक बार गाकर मुझे सुनाओ। ओ मोरा पुनार देख, ओ मोर सिकुनी देख, এনেখন হুৱলা, এনেখন হুফলা, এনেখন মৰমৰ দেশ। ये गाना मेरे मन में आ रही थी, इसीलिए मैंने लिख डाली। मैं समझ गई गाना तुम्हारे मन में आए, मगर लिखने का मन क्यों हुई? मैं लिख पाऊँ या नहीं, अपने आप पर आजमा ली। सही हुआ क्या? हाँ हाँ, सही हुआ है। तुमने तो चुप चुप कर इतना कुछ लिख लिया। ये तो मेरी सोच के बाहर है। और सुनो, आज से मैं तुम्हें ABCD भी सिखाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। तुम जानबूझकर अनजान मत बनो। तुम मानो या ना मानो, सच तो हमेशा सच ही होता है। अगर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं कहता हूँ, सुन। उस नबीन ने तो बातों बातों में अपनी पत्नी को मारा था। अब सुना है? शराब पी के रात भर चिल्लाने वाला रतन की आवाज आज सुना है? गांव के चाराली में जो जुए की अड्डा था वो भी बंद हो गया। गांव के औरतें आजकल कामों में लगे हुए हैं। वे सबके सब कामों पर लग जाने से हमें भी 2-4 पैसे की मदद मिला है कि नहीं? अरे ठीक है, तेरे मास्टरनी ने हम लोगों के मिट्टी के गांव सोने का बना दिया है ना? हैं? अगर उनमें इतना अच्छाइयां हैं, तो इतने दिनों से उनके घर से मिलने के लिए क्यों कोई नहीं आया? हाँ? क्यों नहीं आया? कैसे आएंगे? हर कोई तो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। फिर भी सर तो एक दिन आ सकते हैं। आप कैसे है, कहाँ है, क्या ये वो जानना नहीं चाहते? आएंगे, वक्त मिलने पर जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, मैंने मान ली सर को वक्त नहीं मिलते, पर आपका बेटा वो तो अब दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। तुम भी ना एक ही बात पर लगे रहती हो। वे कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। ये कौन सी बड़ी बात हुई? असल बात तो ये है दीदी, गांव के लोग मुझे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। क्या पूछते हैं? आपके घर वाले आपके खबर लेते हैं क्या नहीं, आपके पास वो क्यों नहीं आते, और ढेर सारे सवाल। ऐसा है क्या? हाँ दीदी। अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ। ठीक है दीदी।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मेरे घर के आदमी क्यों नहीं आया है, ये भी एक आलोचना का विषय हो सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर चंदन की बात ही सही है क्या? औरतों की कोई निजी ठिकाना नहीं रहती। पति या बेटे का ठिकाना ही औरतों की ठिकाना। लेकिन नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ बातों को ना समझना ही मेरे ख्याल से बेहतर है। दीदी, जतिन भैया आए हैं। आती हो। दीदी के पास जाके बुला नहीं सकती? उन्होंने मेरी सुनी है। तू ना दीदी के ज्यादा प्यार पाके अभी शरारती हो गई है। रुकिए रुकिए, मैं बुलाती हूँ, नहीं तो लोग कहने लगेंगे कि दीदी के प्यार ने मुझे पूरी बना दी है। अरे, इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? आपको बुलाने। मुझे? क्योंकि आपके करीब जाकर ना बुलाने के कारण जतिन भैया ने मुझे बुरी माना है। वो कह रहे हैं कि आपके प्यार ने मुझे बुरी लड़की बना दी है। मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ। ये सच कह रही है जतिन? नहीं नहीं दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा दीदी, आप ये लीजिए तो। मुझे मेरी ठिकाना मिल गई है नीलिमा। मुझे मेरी ठिकाना मिल गई है। जतिन, मुझे अच्छी शिक्षिका की राष्ट्रपति का अवार्ड मिला है। क्या दीदी, सच? सच? आप ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, ठीक हो। रोज रोज जाकर भी आ नहीं पा रहा हूँ। हर रोज कोई ना कोई मुसीबत आ जाते हैं। एक निपटाओ तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जी बैठिए। नहीं, बैठने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं खड़े खड़े खबर करने के लिए आया हूँ। सुना है आपको सरकार की तरफ से इनाम मिली है। जी। बहुत ही अच्छी बात है। छात्र छात्राएं 2-4 बढ़ चुके हैं, बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। आप सिर्फ दूसरों के बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। दूसरों की बातें मतलब? मेरा मतलब है किसके घर में पति पत्नी की झगड़ा हो रही है, कौन सी बहू अपनी सास को प्यार नहीं करती, कौन शराब पीकर हल्ला बोल रहा है। रुकिए, जरा रुकिए। मैं ये सब बाहर की बातें नहीं समझती। तो फिर सरकार ने आपको दूसरे के घर के झगड़े खत्म करने की भी नौकरी दी है? बिल्कुल नहीं। किसी की मुसीबतों में 2-4 बोली से मदद करने के लिए सरकार से रुपये की जरूरत नहीं है। दूसरों के दुख में दुखी होने के लिए एक मन चाहिए। पर एक बात है ना, दूसरे के दुख में रोते रोते कहीं अपना फर्ज भूल जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए फिक्र करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने मेरी फर्ज निभाने के लिए ही ये सब कर रही हूँ। आपकी बातें मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको बैठने के लिए मैं जो कुर्सी आगे बढ़ाई, अगर उसमें धूल पड़ी हो तो क्या आप साफ नहीं करेंगे?
तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें ले जाने के लिए। कैद करके रखने के लिए या तुम्हारी मदद के लिए? तुम जिस तरह रहना चाहती हो रह सकते हो। आज अचानक मुझ पर इतना एहसान होने के कारण क्या है? तुम्हें पहचानने में मुझे बहुत देर हो गई। इसका मतलब मेरी अच्छी खबर तुम्हें भी मिली है। खबर सुनकर मैं कितना खुश हूँ तुम्हें कैसे बताऊं? अगर ये खबर तुम्हें नहीं मिलते तो शायद तुम मुझे पहचान ही नहीं पाते। आज मुझे एक बात पर दुख हो रही है। तुम्हारी नजर में मेरी पहचान लाने के लिए मुझे सरकार से इनाम लेना पड़ा है, मगर तुम तो मेरे सबसे करीबी साथी थे। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। इसका मतलब मैं ये समझूं, तुमने जो गलती किया उस गलती को मैं माफ कर दूं? हाँ विद्या, हम फिर से एक साथ रहेंगे। मेरे साथ चलो। तुम्हारे सोच के मुताबिक मैं तुमसे दूर नहीं रही हूँ। मेरी माथे की ये सिंदूर क्या इसका सबूत नहीं है? मैं जानता हूँ विद्या, और इस हिम्मत के कारण आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे वापस ले जाने के लिए? हाँ विद्या, हाँ। मगर मैं जा नहीं पाऊंगी। क्यों? जहाँ मैंने मेरी पहचान बनाई है वहाँ से वापस जाकर मैं अपनी पहचान नहीं खोना चाहती हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? अपने बेटे के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? जिस वक्त उसके लिए मेरी जिम्मेवारी थी, उस वक्त बड़ी चालाकी से तुमने उसको मुझसे दूर कर दिया। उसके बाद भी मैं उसके जिम्मेवारी के बारे में कैसे सोचूं? इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? मैंने तो कह दिया, मैं फिर से अपनी ठिकाना खोना नहीं चाहती। अच्छा सुनो, जिन लोगों के कारण मैंने मेरी पहचान पाई है, क्या तुम उन सब से मिलना नहीं चाहोगे? रुको, जतिन, भारत, जरा इधर आओ। आओ, ये तुम लोगों का सर है। नमस्ते। मुझे ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। जानते हो मैं क्यों नहीं जाना चाहती? मैं फिर से अपनी ठिकाना खोना नहीं चाहती। अच्छा, तुम जाओ, क्लासेस चल रहा है।